भी डिग्री है जो डिग्री आज तक छपी नहीं 1978 में। 1978 में एक महामानव पैदा हो गया जिसकी डिग्री कंप्यूटर से निकली। एक डिग्री कह रहे थे यहाँ, दो डिग्री है भैया। ऐसा महामानव पैदा हो गया, आदि मानव पैदा हो गया जिसकी 78 में ही दो डिग्री आ गई। 1992 में आया है 1992। मोदी जी आप बताइए डिग्री कहाँ से आ गई आपके पास? ये कंप्यूटर वाली डिग्री कहाँ से निकलती है आपके पास बताइए? अरे रूबिकवा काहे नहीं बताती है, अंजनवा काहे नहीं बताती है, सुधीर तिहड़िया काहे नहीं बताता है, मिस देवगनवा काहे नहीं बताता है? बताइए भैया काहे नहीं बताते हो? बताना चाहिए ना। मोदिया तो भैया एक होता नहीं कि पनौती है। अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला ना, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हार गया। अब नेपाल में गया, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिला, हार गया। श्रीलंका गया, वहाँ पे मिला, वहाँ भी चुनाव हार गया है भैया। हे मोदी जी, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हाँ, मैंने कसम ये खाई है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे महाराज, हमें तो बाद में पता चला कि मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं खुद देश को बेचूंगा। ये तो मैडम बाद में। जवान हमारे शहीद हुए थे या नहीं? हाँ 40 हुए थे नहीं? 300 किलोमीटर आरडीएफ घूमता रहा, उस पर काहे जांच पड़ताल नहीं हुई? जांच हो रही है ना। कब होगी? अगले साल। प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे। मैडम ये अनपढ़ों की और निकम्मों की जमात बैठ गई है। कैसे कह सकते हैं आप मोदी जी को? अमित शाह जी खुद डिग्री दिखा रहे हैं, आप अनपढ़ कह रहे हैं। अमित शाह की डिग्री मैडम आज मैं लेके ही आया हूँ। डिग्री लेकर आए आप? भैया ये डिग्री देख लो, इनकी डिग्री लेकर आए अपने साथ। वही डिग्री है जो डिग्री आज तक छपी नहीं 1978 में। 1978 में एक महामानव पैदा हो गया जिसकी डिग्री कंप्यूटर से निकली। एक डिग्री कह रहे थे यहाँ, दो डिग्री है भैया। ऐसा महामानव पैदा हो गया, आदि मानव पैदा हो गया जिसकी 78 में ही दो डिग्री आ गई। अरे मैडम 78 में आती थी ऐसे कंप्यूटर वाली डिग्री आती थी? आप बताइए कंप्यूटर वाली डिग्री होती थी? ये वाला फॉन्ट 1992 में आया है 1992। मोदी जी आप बताइए डिग्री कहाँ से आ गई आपके पास? ये कंप्यूटर वाली डिग्री कहाँ से निकलती है आपके पास बताइए? लेकिन जो पीछे की डिग्री है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की, आप ये देखें ना। अरे मैडम हम देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय है। मोदी जी आप कहते हो ना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप ये बता दीजिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? अगर मोदी जी में हिम्मत है या उनके अंधभक्तों में हिम्मत है तो जरूर बताएंगे कि यह विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। है मैडम, अगर आप भी बीजेपी की पत्रकार नहीं होंगी तो आप बता दोगे दिल्ली विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कांग्रेस सरकार में। ए भैया, आज कांग्रेस को सलाम है और कांग्रेस की पत्रकार मतलब पत्रकार को सरकार कांग्रेस की तो कहेंगे ना। तो रूबिकवा काहे नहीं बताती है, अंजनवा काहे नहीं बताती है, सुधीर तिहड़िया काहे नहीं बताता है, मिस देवगनवा काहे नहीं बताता है? बताइए भैया काहे नहीं बताते हो? बताना चाहिए ना। कोई बोलने सरकार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के टाइम में बनाना ये तो मैंने बोला। मोदी जी ने कोई 5 विश्वविद्यालय बनाए बता दो। एम्स बना रहे हैं, गूगल पे सर्च करें। ए मैडम, भाइयों बहनों मित्रों, 21 एम्स कहाँ बना है? मुझे गूगल, अच्छा गूगल किसका है मैडम? एक चीज बताने पर, गूगल किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। कैसे कह सकते? अभी आप गूगल अमेरिका का है ना। अमेरिका में दोस्ती सबसे ज्यादा किसकी है? मोदिया तो भैया एक होता नहीं कि पनौती है। अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला ना, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हार गया। अब नेपाल में गया, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिला, हार गया। श्रीलंका गया, वहाँ पे मिला, वहाँ भी चुनाव हार गया है भैया। हे मोदी जी, कर्नाटक भी नहीं गए हैं ना, जाएंगे। अमित शाह गए, अमित शाह भी किस्मत वाले हैं मोदी जी, जहाँ भी पैर रखते हैं चुनाव जीत जाते हैं। तहाँ पनौती फैल जाती है मैडम। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम 2-3 देशों का नाम गिनवा दिया है और 24 में देखना मोदी जी यहाँ भी मटिया में। मोदी जी प्रचार करने गुजरात गए, गुजरात जीत गए। जहाँ यूपी गए, यूपी जीत गए। जहाँ जहाँ जाते हैं जीत जाते हैं। और जहाँ हार जाते हैं वहाँ का कहीं नहीं बताते हो। वहाँ क्या नाम है उसका? हिमाचल में है। भाइयों बहनों मित्रों, वहाँ क्या हार गए? वहाँ क्या हार गए बताओ मैडम? जहाँ के हारते हैं वहाँ की मीडिया नहीं दिखाती। देखते हैं लग रहा है मोदी जी। है भैया, हाँ सही बात है। मोदी जी आजकल मूवी ज्यादा देखते हैं। अनुराग ओझा आपसे पूछा, आप मूवी ज्यादा देखते हैं, एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं। मैडम मैं क्या देखता हूँ क्या नहीं देखता हूँ ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। अच्छी कर रहे हैं ना। मोदी जी से तो कम बढ़िया कर पाता। मोदी जैसा एक्टिंग मुझे करना है भाई। मोदी जैसा कोई नहीं कर पाएगा। एक्टिंग करने का 18 घंटे काम करते हैं ये भैया। एक्टिंग नहीं तो और क्या थी कि फोटो खिंचवाने का ये लोग। है भैया, शर्ट की बटन बंद कर रहे हैं। अरे महाराज, कैमरा वाले वहाँ पहुँच के तुरंत फोटो खींचने चले जाते हैं। प्रधानमंत्री है तो इतना तो बनेगा ना। आगे पीछे तो चलेंगे ना। आगे पीछे चलेंगे, बुलाते थोड़ी ना। आप लोग तो नहीं चले गए। आप कहीं नहीं चले गए? गुजरात थे ना हम, मोदी जी के साथ में रैली में थे ना। रैली में थे ना कि आप क्यों नहीं गए? तो हम जब गुजरात चुनाव था तो हम वहीं थे। मैडम रैलियों में थे, अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी के जो भक्त हैं, अंध भक्त हैं, गोबर भक्त हैं, जलील भक्त हैं, उनसे भी आपने कभी पूछा या आपके चैनल पे कभी वीडियो पड़ी ऐसे कि मोदी जी ने रोजगार क्यों नहीं दिया? मोदी जी ने महंगाई पे बात की। अरे 2014 से पहले भैया जिनके पास हर समस्या का हल हुआ करता था, देश की सबसे बड़ी समस्या वही बन गया। ऐसे कैसा था? भाइयों बहनों मित्रों, गरीबों की कमर टूटती जा रही है,
और मौजूदा सरकार से महंगाई का मां निकलने को तैयार नहीं। भाइयों बहनों मित्रों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हाँ, मैंने कसम ये खाई है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे महाराज, हमें तो बाद में पता चला कि मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं खुद देश को बेचूंगा। ये तो मैडम बाद में हमको पता चला। विश्व गुरु तो बना रहे हैं ना। विश्व गुरु भैया कैसे बन गया? विश्व गुरु की परिभाषा बताओ। जानते हो विश्व गुरु की परिभाषा? मोदी जी खुद कहते हैं ना कि विश्व गुरु बन रहा है भारत। और देखा मोदी जी ने तो खुद कहा था मैं अनपढ़ हूँ। मोदी जी ने खुद कहा मैं भीख मांगता था। मोदी जी ने खुद कहा मैं ट्रेन में चाय बेचता था। मोदी जी ने खुद कह दिया कि मैं तो कुछ नहीं, मैं तो निकम्मा था। अब आप मानते हो ना? वो सारी बात मानते। मोदी जी तो ये भी कहते हैं ना कि मैं फक्कर फकीर झोला उठा के चल दूंगा। जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ मैडम? इसीलिए हम अपना थैला नहीं लाते हैं भैया, कि कभी ये हमको ये ना कहते हैं कि मोदी वाला थैला और तुम भी उठाओगे चले जाओगे। हमने अपना थैला ही रख दिया है। मोदी जी आप भी अपना थैला रख दो। नहीं 24 में तो जाने वाले हैं ना। ये मोदी जी आपको एक जोड़ी कुर्ता दे देंगे विदेश में ना, नीरव मोदी के साथ पहन के नाचना बढ़िया से। कैसे बात कर रहे हैं? गमछा ओढ़े, राम राम लिखा है और इतना ये भारतीय जनता पार्टी का राम राम है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कब हुआ? जो राम को लाए हम उनको लाए। ये मैडम ये अंधभक्त और गोबर भक्त का नारा है ना मैडम। आप अंधभक्त हो ना ही गोबर भक्त हो। आप भारतीय जनता नारा है जो राम को लाए उनको लाएंगे। हैं? तो जो ताला खुलवाए थे हम उनको लाएंगे। 24 में फिर से हम राहुल को जिताएंगे। ताला किसने कहा था खुलवा दिया? राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था? नहीं खुलवाया था। आप कभी हरिद्वार चले जाइए, हरिद्वार के घाट पे सुनहरे अक्षरों में लिखा है इस घाट का निर्माण राजीव गांधी के फंड से करवाया गया था, ना कि प्रधानमंत्री फंड से। अरे मैडम वो तो कोर्ट का फैसला है। अब आप कोर्ट भी कह रहे हो ना कि मोदी जी के हाथ में कोर्ट काम करता है। अब अमित शाह जी ने कह तो दिया 2024 तक आप राम मंदिर जाके दर्शन कर लेंगे, बन जाएगा। भैया आज कहे नहीं करवा रहे? 24 में चुनाव है इसलिए वहाँ पे भी रोटियां से जाएंगे ना। मैडम मैं तो जाऊंगा, मैं तो अयोध्या से। या तो मैं क्या, जो राम को लाए उनको लाएंगे ना। राम को कौन लेके? भारतीय जनता पार्टी वाले राम को ले रहे हैं। अरे बेशर्मो, इतनी हिम्मत हो गई, इतनी हिम्मत उनमें हो गई कि वो राम को ले आएंगे। अरे राम को दशरथ लेके आए थे। रामचरितमानस कहता राम, वहाँ तो नहीं लिखा कि मोदी लेके आए थे, फलाना लेके आए थे। अब यूपी चुनाव था, देखे नहीं कितना नारा लग रहा था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मैडम देखिए, जो ताला खुलवाए थे हम उनको लाएंगे और 24 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्यों लाने की बात कर रहे हैं? और भी तो नेता हैं। क्योंकि मैडम जितना विकास हुआ है कांग्रेस की सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का विकास गिनवा दो। मैं कहता रहा हूँ विकास मुझे गिनवा दो। मैं मोदी जी अगर मैं सुनिए भैया, किसी ने यम्स बना दिया और ढिंढोरा नहीं पीटा। अच्छा एक चीज मैडम बताइए, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे जब खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे, तुम्हारे शौचालय का काम है? क्या काम है मैडम? भ्रष्टाचार के लिए बोले। भ्रष्टाचार? अच्छा भ्रष्टाचार करके, हाँ ये बात सही। ये इस पत्रकार को भैया सलाम है। भ्रष्टाचार करेंगे, पेट में गड़गड़ तो भैया जाना ही पड़ेगा ना शौचालय। ये बात सही है। भ्रष्टाचारियों के लिए शौचालय है, हमारे लिए तो नहीं है ना। आप और भी तो पॉलिटिशियन है, और भी तो नेता है, तो केवल आप राहुल गांधी का ही नाम क्यों ले रहे हैं? ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, नीतीश कुमार है। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो 543 सांसद हैं। कोई भी बन सकता है, लेकिन जिसमें काबिलियत होती है, जिनके पूर्वजों ने देश को बनाया। में ऐसी कौन सी काबिलियत है कि आप राहुल गांधी कह रहे हैं? मोदी जी की 5 काबिलियत गिनवा दो, मैं राहुल गांधी के 50 काबिलियत गिनवा दूंगा। 56 इंच की छाती है, पाकिस्तान नाप के आई थी आप? मोदी जी कहते हैं। मैडम आप पत्रकार हो या टेलर हो? आप पत्रकार हो? मैं पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हो या टेलर हो? आप पत्रकार हो या टेलर हो? मैं आप पत्रकार हो या टेलर हो? मैं पूछ रहा हूँ। आपने नापा है? मोदी जी तो कहते हैं मेरा 50 इंच का जिस छीना है, तो आप मान जाओगे? मानना पड़ेगा ना, प्रधानमंत्री है। आप तो नहीं नापे हो ना। मैंने तो बोला ही नहीं। मैं तो कहता हूँ उसका 2 इंच का भी नहीं है। अगर 56 इंच का सीना होता, अगर 56 इंच का सीना होता तो विपक्षी नेताओं पे कभी ईडी सीबीआई ने बैठा था, जवाब देता हूँ। राहुल गांधी ही क्यों? राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री? क्योंकि मैडम देखिए, उनके जब पिताजी प्रधानमंत्री थे, देश के लिए क्या क्या किया। जब उनके इंदिरा गांधी जी थी, देश के लिए कितना काम किया। एक चीज बताइए, जब यहाँ पे वो क्या नाम है इनका, जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया? अरे मैडम कांग्रेस का पढ़िए ना, कांग्रेस ने किया क्या है। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना कांग्रेस ने किया है, मोदी जी ने सब बेच दिया। महंगाई बढ़ी तो नेहरू जिम्मेदार। हाँ, वो कुमार विश्वास ने एक बात बोली थी ना कि बैंक लूटकर नीरव भागा, सोता चौकीदार है, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीतियां हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता है। अरे जवाब है तो दीजिए ना। जवाब इनके पास होता है, नेहरू जिम्मेदार है। भैया अब महंगाई बढ़ रही है 2014 के बाद, तो नेहरू जिम्मेदार है। युवा यहाँ पे डेली आत्महत्या कर रहा है, तो इंदिरा गांधी जिम्मेदार है। भारत मजबूर हाथों में है, मजबूत हाथों में एक समय पे। सुरक्षित कैसे सुरक्षित? भारत अगर सुरक्षित होता, भारत तो सुरक्षित है ही मैडम, क्योंकि वो सेना की बदौलत। लेकिन भारतीय जनता में बैठे हुए लोग जो हैं, वो भारत को सुरक्षित नहीं रहना देना चाहते। क्योंकि अगर भारत सुरक्षित होता मैडम, तो 40 जवान जो हमारी शहादत वहाँ पे दे दिए, उनके विषय में सत्यपाल मलिक जी ने बोला ईडी और सीबीआई बैठा दिया। सवाल तो सत्यपाल मलिक पे भी उठ रहा है ना, क्या वो सच कह रहे हैं? झूठ कह रहे हैं? आपको झूठ लग रहा है? आपको झूठ लग? देखा नहीं, एक बार अमित शाह जी के लिए कहा था तो वो बात गलत थी। ये बात 100, अच्छा आपको 140 जवान हमारे शहीद हुए थे या नहीं? हाँ 40 हुए थे नहीं?
300 किलो आरडीएक्स घूमता रहा, उस पे कहीं जांच पड़ताल नहीं हुई। जांच हो रही है ना? कब होगी? अगले साल हो रही है। हो रही है और होगी, दोनों में बहुत फर्क है। अब ए भैया सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने नहीं किया था, सेना ने किया था। अभी मुझसे कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाए ना, ईडी सीबीआई तुरंत घर पे पहुंच जाएगी, घर को मतलब घर को रसातल में भेज देंगे। वो उनके बस की काम है। मलिक पहले क्यों नहीं बोले? पहले उनको कह दिया गया जी चुप। तो अब भी चुप रहते, फिर काहे चुप रहे जी? अब तो आजाद हो गए ना। कैसे? भारतीय जनता पार्टी में तो है ना आपके आजाद हो। मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दो चीज होता है, एक गुलाम की रास्तों पे चलना, एक सच्चाई के रास्तों पे चलना। अगर सुबह का भूला शाम को लौटा है तो मुझे भूला नहीं कहते, हम तो सत्यपाल मलिक की सारी गलतियां माफ कर देंगे। बस एक बार आप ऐसे ही अपने सवालों पे अड़े रहिए। सत्यपाल मलिक जी को मतलब सिक्योरिटी नहीं मिली इसलिए बोल रहे हो? अरे नहीं मिली इसलिए बोल रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई उनको उनकी जान को भी मैडम खतरा हो सकता है। ये भैया भाजपा वाले हैं, अतीक को मरवा सकते हैं, तो है सत्यपाल मलिक जी। कैसे कह सकते हैं? अतीक अहमद के जो है उन्होंने शूटर नहीं किया ना। शूटर कहाँ से था? तो लिया। शूटर कहाँ से था? हाँ। कहाँ से था? कहीं ना कहीं कनेक्शन स्मृति ईरानी से था। अच्छा। स्मृति ईरानी भैया किस पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी किसी के साथ फोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचवा हमारी फोटो तो आज तक स्मृति ईरानी के साथ नहीं आई। हमारी फोटो तो नहीं आई भैया। आपकी आई है? आप मिले नहीं ना उनसे। चुनाव में जाओ, खिंचवा लो। अच्छा चुनाव में जाए तो ए भैया, वो मीटिंग में बैठ के समोसा दाब रहा था, बता रहे हो कि मीटिंग की फोटो। बजरंग दल के बताए जा रहे हैं ना। बजरंग दल के सदस्य हैं। मैडम देखिए, कहीं ना कहीं पूरा गुट, भैया देखिए कहीं ना कहीं पूरा गुट उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। संघियों की सरकार है और 24 में जब तक संघियों की सरकार नहीं हटेगी तब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सुरक्षित नहीं होंगे। ये कह रहे हैं, अभी वहाँ पे कर्नाटक में कह दिया कि अगर हमारी सरकार बन गई तो मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे भैया, कहे आरक्षण खत्म कर दो? आरक्षण तुम्हारे बाप की बपौती है का? बाबा साहब को मतलब ये बाबा साहब की भी हत्या करने की अगर किसी ने कोशिश की है तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है।